नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अब देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट पीवाईक्यू। बहुत दिन से ये पेंडिंग टॉपिक था। हालांकि ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को भी बहुत कुछ समझाया है मैंने कि आप जो है कोशिश किया करिए मैक्सिमम पीवाईक्यू लगाने की, ठीक है। तो अब हम लोग भी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, जैसे मैं ऑफलाइन में एक्सप्लेन करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को भी वैसे ही ऑनलाइन में एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। देखिए, हम लोग चूँकि बात हुई थी यूनिट वाइज टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए हम लोग दोस्तों कोशिश करेंगे कि सबसे पहले स्टार्टिंग करें माइक्रोबायोलॉजी के वायरसेस से, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो है उस पर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि क्वांटिटी ऑफ बैक्टीरियोफेज इन अ गिवन सैंपल इज बेस्ट गिवन बाई। देखिए, अब इसमें जो आंसर होगा वो आपका कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट क्या होती है तो फिर ये देखिए, मेजर ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जो हम लोग पार्टिकल का जो स्टडी करते हैं, ठीक है, जो कि कैपेबल होता है प्लैग बनाने के लिए, ठीक है, जो प्लैग को बना देता है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है दोस्तों। ये कुछ नहीं था, आपको बस डेफिनेशन याद रखनी थी। हालांकि हार्डकोर माइक्रोबायोलॉजी जो पढ़ते हैं उनको ये बात पता है, जो अब साइड में सब्जेक्ट लेकर के पढ़ रहे हैं उनको कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट के बारे में उतना डिटेल में नहीं पता होगा, ठीक है। तो दोस्तों होता क्या है कि ये एक फंक्शनल मेजरमेंट होता है, ठीक है। फंक्शनल मेजरमेंट, ये दोस्तों जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल मेजरमेंट। तो फंक्शनल मेजरमेंट होता है ये, जैसे कि वायरल पार्टिकल अगर डिफेक्टिव हुआ, सपोज करिए ये वायरल पार्टिकल है और ये जो है डिफेक्टिव हो जाता है, मैं डिफेक्टिव को इस तरीके से क्रॉस कर दे रहा हूँ विच इंडिकेट्स कि ये जो है डिफेक्टिव हो चुका है। अगर ये डिफेक्टिव होगा तो ये जो है अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगा, फेल कर जाता है, ठीक है। यही चीज़ आपकी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट होती है, ठीक है। दिस इज योर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। तो इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस आपको कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट के बारे में आइडिया होना चाहिए था। आप ऐसे भी डायरेक्ट याद कर सकते हैं, द क्वांटिटी ऑफ बैक्टीरियोफेज इन अ गिवन सैंपल। तो क्वांटिटी बैक्टीरियोफेज की कितनी होती है गिवन सैंपल में, इसको हम लोग कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बोलते हैं। तो पार्टिकल, जिस पार्टिकल के बारे में बात हो रही है वो प्लैग पर यूनिट वॉल्यूम बना देता है, और ये फंक्शनल मेजरमेंट होता है एक तरीके से कि कैसे इन्फेक्शन कर रहा है बैक्टीरियोफेज, ठीक है, कितनी बैक्टीरियोफेज है किसी क्वांटिटी में। तो ये वायरल पार्टिकल अगर डिफेक्टिव निकल जाता है तो ये फेल कर जाता है टारगेट को अचीव करने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड टू द मेजरमेंट ऑफ वायरेट्स एंड प्रायॉन्स। अब देखिए, सबसे पहले तो आप अगर वायराइड्स वाला लेक्चर नहीं देखें तो मेरे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं क्राइसेट बायोलॉजी के चैनल पे। और दोस्तों, वायराइड्स का मतलब क्या होता है कि ये जो होते हैं वायराइड्स, ये जो होते हैं ये स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस पैथोजेंस होते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस पैथोजेंस, ये क्या होते हैं दोस्तों? स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस पैथोजेंस। दोस्तों होते तो आपके प्रायॉन्स भी हैं, ठीक है, लेकिन प्रायॉन्स जो होते हैं ना वो प्रोटीनीशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। जो प्रायॉन्स होते हैं वो आपके प्रोटीनीशियस पार्टिकल होते हैं, ठीक है। मैंने पूरी लिस्ट भी लिखवाई थी कौन कौन से डिजीज़ ये कॉज करते हैं, ठीक है, प्रोटीनीशियस पार्टिकल्स, ठीक है, ये प्रोटीनीशियस पार्टिकल्स होते हैं। तो ये पूछा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड टू द नेचर ऑफ वायराइड्स एंड प्रायॉन्स। तो आपको तो नेचर तो याद होना चाहिए ना। तो वायराइड्स, न्यूक्लिक एसिड का जो बिहेवियर होता है वायराइड्स के केस में वो दोस्तों सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है और लीनियर हो सकता है और ये फिर सर्कुलर भी हो सकता है। तो एक चीज़ तो हो गया कि वायराइड्स आर आरएनए, ठीक है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। और कहीं लिखा है वायराइड्स आरएनए होते हैं, आरएनए पार्टिकल्स, ये नहीं लिखा है। ये पॉइंट तो वैसे ही गलत हो जाएगा कि प्रायॉन्स और आरएनए, वायराइड्स आर प्रोटीन, वायराइड्स प्रोटीन नहीं होते हैं, तो अभी डेफिनेशन में होता है प्रायॉन्स और प्रोटीन्स होते हैं। तो प्रायॉन्स प्रोटीनीशियस बिहेवियर शो करते हैं और वायराइड्स जो होते हैं वो आपके सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर या सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ऑप्शन सी एकदम सटीक आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये इस तरीके से देखिए दोस्तों, ये इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चंस में कोई दम नहीं होता है, ठीक है। बस आपको ये बात याद रखनी है कि आप जब इस क्वेश्चंस को देखिए तो घबराइए मत, ठीक है। जैसे ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस दिए हुए हैं पैटर्न बना करके, P1 अब किसी से जा करके मिलेगा, फिर R1 से मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे केस सिनेरियो में क्या देखिएगा, जल्दी से आंसर पे जंप मत करिएगा, ठीक है। यू नीड टू लुक एट द क्वेश्चन वेरी सीरियसली फ्रॉम द पॉइंट नंबर 1 ऑनवर्ड्स, right? Look at the group number 1, it is saying viruses. Consider the following 3 groups. Group number 2, associated disease.
चलिए हम बात कर रहे हैं ग्रुप 1 के बारे में, जो एक सेकंड दोस्तों मैं ज़रा सा पेन की कलर चेंज कर लूँ क्योंकि बिकॉज इट्स क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। ग्रुप नंबर 2 जो है वो है एसोसिएटेड डिजीज़, और ग्रुप नंबर 3 है नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, सिंगल स्ट्रैंडेड यहाँ पे लिखा हुआ है एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए। ठीक है, तो अब पहले आपको तो एक बात ये लिस्ट पता होनी चाहिए। आपको ये बात पता है कि HIV जो होता है वो एड्स कॉज करता है, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और जो HIV का नेचर होता है वो कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ये तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये लिस्ट मेरे साथ लिखते चलिए, अगर आपने कहीं नोट नहीं किए तो ये बहुत अच्छी लिस्ट मैं आपको देता हूँ। हर्पीज़ वायरस जो होते हैं, ठीक है, हर्पीज़ वायरस, ये हर्पीज़ वायरस जो होते हैं ये जो हम लोगों को कॉज करते हैं वो होता है चिकन पॉक्स। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, चिकन पॉक्स। और हर्पीज़ वायरस का बिहेवियर कैसा होता है, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सब याद करने वाली बात थी दोस्तों, इसमें कोई लॉजिक इसमें वो नहीं है। ठीक है, राइनो वायरस, राइनो वायरस, जो राइनो वायरस होता है दोस्तों ये जो है जो कॉज करता है वो है कॉमन कोल्ड, सीसी लिख दे रहा हूँ मैं, कॉमन कोल्ड। और इसका बिहेवियर कैसा होता है, तो दोस्तों ये भी होता है आपका सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ठीक है, इसका भी बिहेवियर। पॉइंट नंबर 4 इसमें क्या दिया हुआ है, P4 रोटा वायरस। रोटा वायरस जो होता है, रोटा वायरस, देखिए अलग अलग नाम आ रहा है। ठीक है, तो जो रोटा वायरस होता है दोस्तों ये जो है डायरिया कॉज करता है। ठीक है, डायरिया कॉज करता है। और इसका बिहेवियर क्या होता है दोस्तों, तो डबल स्ट्रैंडेड RNA, बहुत रेयर केस में सुनते हैं डबल स्ट्रैंडेड RNA। ठीक है, फिर जो आपका ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है HPV, ठीक है, ये जो कॉज करता है दोस्तों उसका नाम है कैंसर। ये बड़ा ही फेमस है, ठीक है, कैंसर। इसके ऊपर डिटेल अगर आप रिसर्च भी करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, और ये होता है डबल स्ट्रैंडेड DNA। ठीक है, इसका बिहेवियर होता है। तो उस हिसाब से अगर आप मिलाइए तो जो आपका P1 है वो किसके साथ जाना चाहिए, Q4 के साथ जाना चाहिए। ऑब्वियसली Q4 के साथ जाएगा, और Q4 के साथ ये होता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, मैंने ये लिखवाया। तो देखिए ये किस किस ऑप्शन में मिल रहा है, P1 Q2, तो ये तो गया। ठीक है, P1 Q4 R1, ये अभी सही बैठ रहा है। देखिए और किसी में है, देखिए इसमें भी है, ऑप्शन नंबर C में भी है, ऑप्शन नंबर B में भी है। तो इन दोनों को पॉइंट लगाइए, हो सकता है ये दोनों सही हो। अब लिस्ट के हिसाब से देखिए हर्पीज़ वायरस क्या है, तो हर्पीज़ वायरस पे अगर आप गौर फरमाएंगे तो हर्पीज़ वायरस में मैंने बताया था कि ये चिकन पॉक्स। ठीक है, तो हर्पीज़ वायरस जो है चिकन पॉक्स, तो ये आ जाएगा Q5। और इसका मैंने बिहेवियर कैसा बताया था, डबल स्ट्रैंडेड DNA बताया था, डबल स्ट्रैंडेड DNA। तो देखिए R4 को ये फॉलो कर रहा है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर B विल बी द करेक्ट आंसर। तो क्या इस क्वेश्चन से आपको सीख क्या मिली, देखिए यही क्वेश्चन आएगा, ये बात गलत है। ठीक है, यही क्वेश्चन आएगा, ये बात गलत है, मगर इस क्वेश्चन से आप सीखे क्या कि आपको एक लिस्ट रेडी करनी है और उस लिस्ट को बाकायदे याद करना है, उसका बिहेवियर याद करना है आपको, और पूरे जो वायरसेस हैं उनकी पूरी लिस्ट बना करके वो कौन से डिजीज़ कॉज करते हैं इसके बारे में आपको याद करना है। अगर आप पहले से कर चुके हैं तो अच्छी बात है, अगर आप अपने लिस्ट में या अपने स्टिकी नोट्स पे या कुछ अपने नोट्स पे कुछ ऐड करना चाहते हैं तो इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द टर्म प्रोफेज रिफर्स टू, देखिए प्रोफेज अब क्या होता है ये भी अब जान ही लीजिए। देखिए ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट तो नहीं हो सकता ये हम लोग बैक्टीरिया के केस में बात करने लगते हैं। ठीक है, और होस्ट DNA पैक्ड इनटू द वायरल पार्टिकल्स, देखिए वायरल पार्टिकल्स के अंदर ये पैक, ये पूरी बात सही नहीं है। DNA ऑफ द लाइटिक फेज, अभी साइकिल की बात कहाँ हो रही है, अगर आप डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए तो अ फेज DNA इनकॉर्पोरेटेड इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और ये सही आंसर भी है। ठीक है, तो अब क्या है, ये स्टेबल होता है, इनहेरिटेड फॉर्म होता है बैक्टीरियोफेज का, जिसमें से जेनेटिक मटेरियल वायरसेस का इंटीग्रेट हो जाता है और रेप्लिकेट होता है, एक्सप्रेस होता है और जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल होस्ट में। ठीक है, प्रोफेज यानी कि दोस्तों इन्फेक्शन जो हो रहा है ना, DNA जो इनकॉर्पोरेट हो रहा है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर होता है, यानी कि ऐसा से नाम से ही समझिए बैक्टीरियो प्लस फेज, यानी कि बैक्टीरिया को खाने वाला। ठीक है, तो इन तीनों ऑप्शन का तो कोई खास महत्व है ही नहीं, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं इन तीनों का, पॉइंट नंबर A, पॉइंट नंबर C और पॉइंट नंबर D। अगर आप पॉइंट नंबर B को देखिए तो आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन मिल रही है यहाँ पे प्रोफेज की। ठीक है, ये तो अक्सर वही होता है ना, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स जो ले रही होती हैं अपना एग्जाम 1 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर पूछ देती हैं, डिफाइन प्रोफेज, डिफाइन बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो उस टाइप का क्वेश्चन आ गया था। हालांकि जैम 2007, 8, 9 इन सब का अगर आप पेपर उठाएंगे तो इसी तरीके के डायरेक्ट आया करते थे। ठीक है, जैसे मैं 2023 का पेपर सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को तो उसमें बताऊंगा पेपर में कितना वेरिएशन आ चुका है। ठीक है, चलिए देखिए
पॉइंट नंबर 5, द जीनोम ऑफ एन एडिनो वायरस इज, देखिए अब ये तो आपको कैरेक्टरिस्टिक याद होनी चाहिए कि एडिनो वायरस जो होता है उसका जीनोम की प्रवृत्ति कैसी होती है, वो होता कैसे है। तो आप याद रखिएगा वो लीनियर होता है, ठीक है, लीनियर होता है, नॉन सेगमेंटेड भी होता है, ठीक है, क्या कैसा होता है, नॉन सेगमेंटेड, लीनियर तो होता ही है, उसके साथ नॉन सेगमेंटेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होता है इसके अंदर, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। और ये भी बात याद रखिएगा, देखिए अब एडिनो वायरस पे आ गया तो अब इसका पूरा इतिहास निकाल डालिए, ठीक है, 26 से लेकर के 46 यानी कि 26 से लेकर के 46 kbp, ठीक है, किलो बेस पेयर लॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है, और 23 से 46 प्रोटीन होते हैं इसके कोडिंग जीन, ठीक है, प्रोटीन जो होते हैं वो इसके जो है कोडिंग जीन होते हैं कोड करने के लिए, ठीक है। तो एडिनो वायरसेस के बारे में आप इतना पॉइंट तो जान लिए। इस हिसाब से आपको क्या लगता है, मैंने लीनियर बताया, मैंने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बताया, तो सर्कुलर की तो कहानी यहीं पे खत्म हो गई, ठीक है। सर्कुलर का तो जब भी केस आए तो आप याद रखिएगा बैक्टीरिया की बात हो रही है। प्लस स्टैंडर्ड आरएनए की कहाँ बात हो रही है भाई, माइनस स्टैंडर्ड आरएनए, अब माइनस और प्लस के पीछे पड़ो ही मत, आरएनए का खेल तो होता ही नहीं है एडिनो वायरस के अंदर, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और एक्स्ट्रा याद रख लो, मुझे याद आ गया है, एडिनो वायरसेस जो कॉज करता है ना वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बहुत कॉज करता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, वो भी जनरली किसमें, देखिए ये लोग घुमाने के लिए दे सकते हैं ऑप्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन लिख देंगे फिर बता देंगे कि किस में होता है, तो आप याद रखिएगा स्पेसिफिकली ये यंग चिल्ड्रन में होता है, ठीक है, यंग चिल्ड्रन में, ठीक है, और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि मल्टी ऑर्गन डिजीज हो जाएगा और बॉडी के इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा सा आया है ये टेक्निकल क्वेश्चन, द फेज इन्फेक्ट्स द बैक्टीरिया एट अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्फेक्शन MOI 0.1, MOI एक रेट होता है दोस्तों जिससे इन्फेक्शन करते हैं फेजेस, ठीक है। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब क्या होगा, देखिए इसका सीधा सीधा मतलब तो ये होता है कि 10 में से एक जो है बैक्टीरिया इन्फेक्ट हो चुका है फेज से। MOI का मतलब यही है, अगर 0.1 वैल्यू दी हो तो इसको इस तरीके से समझिए कि बैक्टीरियल, ये जो आपका सपोज करिए इसके अंदर बैक्टीरियल होस्ट को मिलाते हैं आप, बैक्टीरियल किसी मटेरियल के अंदर बैक्टीरियल होस्ट को मिलाते हैं, मैं एज अ प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, बैक्टीरियल होस्ट को मिलाते हैं और फेज को मिलाते हैं, ठीक है। तो इसको जब हम लोग मिक्स कर देते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड करेंगे रेंडमली, जो कि फेज इन्फेक्शन कॉज करेगा, ठीक है। तो परसेंटेज जो होती है बैक्टीरियल सेल की जो इन्फेक्ट हो सकती है, ठीक है, जो इन्फेक्ट करेगी, तो वो डिपेंड करती है कि कंसंट्रेशन फेज और बैक्टीरिया की कितनी है, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन मतलब हायर इन्फेक्शन, तो अगर 0.1 दिया है तो कुछ नहीं करना है, बस उसको इस फॉर्मेट में लिख दिया। अगर 0.01 दिया रहता तो 1/100 हो जाता, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर मल्टीप्लिसिटी पूछ रहा है बैक्टीरिया की, ठीक है, MOI की, हालांकि इस क्वेश्चन को मैं इंक्लूड नहीं करना चाहता था, मैं बैक्टीरिया की जो न्यूमेरिकल बैक्टीरियोलॉजी है उसमें इसको इंक्लूड किया था, उसमें पूरे न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, एक बैक्टीरिया इतने समय में डिवाइड हो गया तो कितना आता है, ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अच्छा एक ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकता था, ओनली 1/10 ऑफ द फेस पॉपुलेशन इज इन्फेक्शियस, देखिए ये चीज़ नहीं है, ठीक है, 10 में से एक बैक्टीरिया इन्फेक्शियस होगी, इन्फेक्शन कॉज करेगी, ठीक है, सॉरी फेज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का आपका वायरस के ऊपर जो है वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मुझे पता है काफ़ी लेट हो चुका है, हालांकि बहुत सारी स्लाइड्स रेडी हो चुकी हैं, उसके ऊपर मैं वीडियोस डालता रहूँगा, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।